क्या करूं। उसी समय तहीं अवसर रावण तहीं आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। रावण मंदोदरी आदि रानियों को लेकर आ गया। हनुमान जी ने कहा ये तो सो रहा था, लेकिन ये यहां कैसे आ गया? इसका मतलब मैं धोखा खा गया क्या? केवल पूरी लंका में मात्र विभीषण को ये पता है कि मैं आया हूं, और किसी को पता ही नहीं। केवल विभीषण को पता है कि मैं आया हूं। क्या विभीषण ने सूचना पहुंचा दी है? मुझे भी धोखे में रखा है, रावण को सूचना दे दी है, तभी तो रावण आया। तहीं अवसर रावण तहीं आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी आदि रानियों के साथ रावण आ गया। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे पत्तों में छिपे हैं, और सीता जी रो रही थी। रावण वाटिका में प्रवेश कर गया, और जैसे रावण ने वाटिका में प्रवेश किया तो सीता जी बैठी बैठी रो रही हैं। दृश्य क्या है? हनुमान जी ऊपर बैठे। बस इसी भाव को सुनना, 9:45 बजने वाले हैं। वैसे भी कहा था ना कि थोड़ा 15 मिनट ज्यादा, 15 तुम्हारे 15 हमारे 30 हो गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो हमें होनी चाहिए, लेकिन बढ़िया सुंदर भाव, बहुत सुंदर विचारधारा से आपको जोड़ूं और भाव का स्पष्टीकरण कर दूं, क्योंकि हनुमान जी अब पहुंच गए हैं। तो रावण आ गया, और जैसे रावण आया प्रवेश किया रावण, और रावण ने जैसे ही प्रवेश किया, सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। टप 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 अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा था। पृथ्वी आंसुओं से गीली हो गई। पूरा का पूरा भूखंड आंसुओं से इतना गीला हो गया प्यारे, जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो पानी। इस तरह से वो आंसुओं ने वो जगह को इतना गीला कर दिया। आंसू गिर रहे थे, इतने में रावण पहुंच गया। मंदोदरी आदि सब रानियों को लेकर के हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही गया है, अब देखता हूं कि क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। देखो क्या कहता है, विचार करना चाहिए। करे विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं। रावण जैसे ही आया तो 4 नीतियों को लेकर के उसने प्रवेश किया। साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 नीतियां होती है ना, राजा के पास होती। रावण राजा है इसलिए उसके पास में, जो राजा होता है उसके पास 4 नीतियां होती हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। तो 4 नीतियों को लेकर के उसने प्रवेश किया। सबसे पहले उसने साम नीति का प्रयोग किया। साम नीति का प्रयोग किया सीता जी के सामने जैसे पहुंचा। प्रमाण क्या है कि साम नीति का प्रयोग? साम नीति का प्रयोग का मतलब है सीता जी के सौंदर्य की चर्चा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? किसी का वास्तविक सौंदर्य हो, अगर कोई प्रशंसा करे तो ये सम्मान है उसका। वास्तविक सौंदर्य, बोलो भाई, वास्तविक सौंदर्य हो और प्रशंसा करे तो ये सम्मान है। लेकिन याद रखना, किसी नारी के सौंदर्य की प्रशंसा पति करे, पत्नी के सौंदर्य की प्रशंसा पति करे तो उसका सम्मान है। लेकिन पर पुरुष यदि किसी नारी के सौंदर्य की चर्चा करता है तो ये उसका अपमान है। क्या है? ये उसका अपमान है। याद रखना, इस बात को ध्यान से सुनो। रावण सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। क्या कहे रावण सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। हे सुंदर मुख वाली सीता, ये मंदोदरी महारानी आज तेरी नौकरानी बनने आई है। ये मंदोदरी नौकरानी बनकर के तेरी सेवा करेगी। तू लंका की महारानी बनेगी। एक बार मेरी ओर देखो, आज ही तुझे महारानी बनाऊंगा और इसे नौकरानी बनाऊंगा। सीता जी के आंसुओं की धार और प्रबल हो गई। क्या सुन रही हो? यही दुर्दिन देखने को मिले थे, यही सुनने के लिए शेष रह गया था कि आज ये अतताई, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी रावण कह रहा है कि आज मैं लंका की महारानी बनाने के लिए आया हूँ, और ये मंदोदरी जो महारानी है ये तेरी नौकरानी बनेगी, नौकरानी बनकर के सेवा करेगी। जानकी जी के आंसुओं का वेग और बढ़ गया। हनुमान जी को क्रोध आया।
क्या बक रहा है ये? क्रोध आया हनुमान जी। फिर हनुमान जी ने कहा क्रोध करना, प्रभु ने रोका था, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से समस्या बढ़ती है और समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा बोलो, समस्या घटती कि बढ़ती? समस्या बढ़ती। हनुमान जी ने सोचा कि नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे नियंत्रण करें? याद रखना, नियंत्रण तब तक रावण फिर बोला क्या? सीता जी ने देखा नहीं, रावण ने सुंदरता की प्रशंसा की और कहा तेरे सौंदर्य से मैं प्रभावित हूं, तुझे महारानी बनाऊंगा और लंका की जो महारानी अभी तक बनी रही वो तेरी नौकरानी बनेगी और नौकरानी बनकर के तेरी सेवा करेगी। प्यारे, कितनी बड़ी चुनौती है नारी के सामने। ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण बात है। कितनी बड़ी चुनौती है नारी के सामने, और भारतीय संस्कृति में पली हुई नारी कैसे अपने अस्तित्व को सुरक्षित करती है, ये प्रसंग माताओं, बहन, बेटियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रावण सुन सुमुख सयानी, ओ मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी ओर देखो। उसी समय तृणधर ओट कहत पई देही, और सुमिरी अबद पति परम स्नेही। सामनीति मानी रूप का प्रशंसक है, प्रशंसा कर रहा है, ये साम नीति। दाम नीति क्या है? लंका की महारानी बनोगी, ये लोभ है, ये है दाम नीति। बोलो है कि नहीं? और भेद नीति क्या है कि मंदोदरी नौकरानी बनेगी और तू महारानी बनेगी। बोलो ये कौन सी नीति है? ये भेद नीति है। अब केवल एक नीति रह गई, वो कौन सी है? दंड नीति है। ध्यान से सुनना माताओं, ये तुम्हारे लिए प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है ना? ऐसा नहीं है कि इस प्रसंग को बिना सुने तुमने इधर उधर मन लगा लिया तो फिर प्रसंग का महत्व ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसलिए सुनना, कौन सी नीति से सीता जी प्रभावित हुई हैं और कौन सी नीति का सीता जी ने पुरजोर विरोध किया है, इस बात को सुनो। इस प्रसंग में सीता जी ने जैसे ही सुना, सीता जी और रोने लगी। रावण ने कहा कि मेरी ओर देखो, ये नौकरानी बन जाएगी, तुम महारानी बनोगी। लेकिन सीता जी ने केवल तिनके को देखा, पृथ्वी को देखा, रावण को देखा ही नहीं। हनुमान जी सुन रहे हैं। उसी समय याद रखना, रावण फिर कहता है क्या विचार किया? एक बार मेरी ओर देखो, तुझे मैं महारानी बनाऊंगा, महारानी बनेगी तू। सीता जी ने उसी समय तिनका उखाड़ा और जैसे पृथ्वी से तिनके को उखाड़ के हाथ में लिया और हाथ में लेकर के सीता जी सामने कर रही हैं तिनके को। रावण देख, उत्तर मिल जाएगा तुझे। क्या? तृणधरियो कहती पई देही, और सुमिरी अवध पति परम स्नेही। ये तिनका देख। रावण ने कहा तिनके का अर्थ क्या है? सीता जी ने कहा तिनके का अर्थ यही है कि तू मुझे लंका की महारानी बनाना चाहता है, मंदोदरी को नौकरानी बनाना चाहता है। मैं तेरी लंका के वैभव को, समस्त वैभव को, सोने की लंका को तिनके के समान तुच्छ मानती हूँ, इसलिए मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं। सुमिर अवधपति परम स्नेही। भगवान श्री राम का सुमरण कर रही हैं। हनुमान जी सुन करके गदगद हो गए। रावण ने कराल कृपाण निकाली, कहा बस ये है दंड नीति। ये कौन सी नीति है? दंड नीति। कराल कृपाण निकाली और जैसे ही कराल कृपाण लेकर के सीता जी को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। याद रखना, मंदोदरी बोलो सीता जी की रक्षा कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है रक्षा कि नहीं? और जैसे ही मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा तो एक हाथ से रावण का हाथ पकड़े हुए है मंदोदरी और दूसरी हाथ से सीता जी का चरण पकड़े हुए। दूसरे हाथ से क्या पकड़े हैं मंदोदरी? सीता जी का चरण। देखो दृश्य कितना अद्भुत है, विलक्षण, कि दूसरे हाथ से सीता जी का चरण पकड़ लिया और एक हाथ से रावण का हाथ पकड़ लिया। कहा रुको। अर्थ समझ में आ गया? क्या देख रहा है?
रावण ने कहा यही देख रहा हूं कि तू मेरे शत्रु की जो पत्नी बैठी है उसका चरण पकड़े है और मेरा हाथ पकड़े है। याद रखना, तुझे मेरा चरण पकड़ना चाहिए था और शत्रु की पत्नी का हाथ पकड़ना चाहिए था, लेकिन तू उल्टा कर रही है। तू शत्रु की पत्नी के चरण पकड़े हुए है और मेरा हाथ पकड़े हुए है। मंदोदरी ने कहा इतना बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है जितना बड़ा अज्ञानी दुनिया वालों मेरा पति है। धिक्कार है मेरे जीवन को कि ऐसा मुझे पति मिला इतना बड़ा अज्ञानी कि आज मुझे नौकरानी बना रहा है। लेकिन धन्य है श्री जानकी मैया, आज तूने मेरी प्रतिष्ठा बचा ली है, तूने मेरी प्रतिष्ठा बचा ली है। इसलिए जिसने मेरी प्रतिष्ठा बचाई है उसको मैं प्रणाम कर रही हूं और जिसने मेरी प्रतिष्ठा गंवाई है उसको मैं चुनौती दे रही हूं। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? चुनौती देना। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं? हाथ पकड़ने का अर्थ क्या करोगे? बोलो चुनौती देना। मैं चुनौती दे रही हूं। और दुनिया वालों सुन लो, मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूं, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। अगर जनक दुलारी न होती तो मेरी लज्जा की रक्षा कौन करता? इसलिए धन्य है माँ, मैं अनंत बार प्रणति जाती हूँ आपके श्री चरणों में। और सीता जी के चरणों में माथा पटक दिया मंदोदरी ने। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो भारतीय संस्कृति की विजय हुई कि नहीं हुई? भारतीय संस्कृति की विजय हुई है। विजय कब होती है? जब नारी पति परायणा होती है तो उसकी सदा विजय होती रहती है। ये शिक्षा श्री जानकी जी ने आपको दी।